हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की कहानी है सास ससुर की सेवा करना बेटे बहू का फर्ज और बेटी का क्यों नहीं। बहुत अच्छी कहानी है, पूरी देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज ऑफिस जाते हुए ज़रा मुझे मेरे भाई के घर छोड़ देना, शाम को ऑफिस से वापस आते समय लेते आना। पूनम सुबह की चाय देते हुए अपने पति प्रवीण से बोली। सुबह सुबह क्यों, क्या हो गया? प्रवीण चाय पीते हुए बोला। वो पापा की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत याद कर रहे हैं। रात को मम्मी का फ़ोन आया था। बहुत दिनों से मैं अपने मायके गई भी नहीं हूँ, तो सोच रही हूँ तुम्हारे साथ चली जाऊँगी और शाम को तुम्हारे साथ ही वापस लौट आऊँगी। तब प्रवीण ने कहा, सारा दिन वहाँ क्या करोगी? बाद में चली जाना, 2-3 घंटे में हालचाल पूछकर आ जाना। मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती यहाँ पर। तुम चली जाओगी तो घर का सारा काम कौन करेगा? हाँ, और वैसे भी वहाँ सारा दिन तुम करोगी क्या? उनकी देखभाल की जिम्मेदारी तो तुम्हारे भाई भाभी की है। पूनम की सास भी अपने बेटे प्रवीण के सुर में सुर मिलाते हुए बोली। बहू, अब मुझसे भी ज़्यादा काम नहीं होता है। इस उम्र में सब काम करके जाना और शाम को जल्दी आ जाना। सासू माँ चिड़चिड़ाहट भरे स्वर में बोली। और बहू, अब तुम अपने मायके का मुंह छोड़कर अपने घर की जिम्मेदारियों की तरफ ध्यान दो। सासू माँ पूनम से बड़े अटपटे स्वर में बोली। पूनम अपनी सास और पति की बातें सुनकर सकते में आ गई। वे सोचने लगी, मैंने कौन सी अपनी जिम्मेदारी आज तक नहीं निभाई? क्या मैं अपने मम्मी पापा से मिलने भी नहीं जा सकती? मेरी कुछ हैसियत नहीं है इस घर में। वैसे तो प्रवीण हमेशा यही कहते हैं, तुम करती क्या हो सारा दिन? और मम्मी जी भी यही ताना देती रहती है, सारा दिन घर में बैठी बैठी तुम काम ही क्या करती हो? मायका एक ही शहर में होने के बावजूद भी 6 महीने तक नहीं जा पाती मैं अपनी ससुराल की जिम्मेदारियों की वजह से। आज मम्मी की आवाज़ में थोड़ी घबराहट देखकर पापा को देखने का मन कर रहा है। आज दोनों माँ बेटे को घर के काम ही काम दिख रहे हैं, बस अब और नहीं। मन में पक्का इरादा करके रसोई में आकर जल्दी जल्दी सबको नाश्ता परोसा और प्रवीण का टिफ़िन तैयार किया और फिर दिन का खाना बनाकर रख दिया। कुछ शाम के खाने की भी तैयारी करके कमरे में जाकर पूनम तैयार हो गई और एक छोटे से बैग में एक साड़ी पैक करके बाहर बैठक में रख आई। तो प्रवीण ऑफिस जाने के लिए तैयार थे। पूनम भी तैयार होकर बाहर आकर बोली, मैंने दोपहर का खाना तैयार कर दिया है और रात का कुछ ऑर्डर कर लेना। मैं आज रात अपने पापा के साथ ही रहूँगी। बहुत दिनों से मैं नहीं गई अपने मायके। अब कुछ पक्के इरादे के साथ पूनम बोली। तो प्रवीण ने कहा, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, बाद में चली जाना। प्रवीण थोड़े ऊंची आवाज़ में बोला। तब पूनम ने कहा, क्यों? बाद में क्यों? जैसे तुम्हें अपनी मम्मी की चिंता है, तो मेरा भी तो अपने मम्मी पापा की तरफ कुछ फ़र्ज है। और अगर सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो तुम उनके बेटे हो, तुम भी तो ऑफिस से छुट्टी ले सकते हो। वैसे भी आप दोनों तो मुझे यही कहते हो कि घर में कोई काम ही नहीं है, मैं सारा दिन करती ही क्या हूँ। फिर मेरे एक दिन वहाँ यहाँ ना रहने से क्या फ़र्क पड़ेगा? शादी हो गई तो क्या मेरा मायके से रिश्ता टूट गया? मैंने हमेशा अपने ससुराल की जिम्मेदारियां निभाई है, पर आपको और मम्मी जी को हमेशा मुझसे शिकायत ही रहती है। और जब आज मेरे पापा को मेरी ज़रूरत है तो मैं ज़रूर जाऊंगी। अगर आप मुझे रास्ते में छोड़ दो तो ठीक है, वरना मैं खुद चली जाऊंगी। और अगर आपको मेरी ज़रूरत महसूस हो तो कल मुझे लेने आ जाना, नहीं तो मेरे लिए मेरे पापा के घर में कोई कमी नहीं है। ये कहकर पूनम बैग लेकर बाहर जाने लगी। पूनम के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सासू माँ और प्रवीण पूनम का बदलता स्वरूप देखकर हैरानी से उसे देखने लगे। प्रवीण कुछ सोचते हुए उसके हाथ से बैग लेते हुए बोला, रुको पूनम, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ तुम्हारे पापा के घर। अगर शाम को जल्दी फ्री हो गया तो पापा के हालचाल लेने भी आऊँगा। पूनम की आंखों में हैरानी के भाव देखकर प्रवीण थोड़ी नम्रता से बोला, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। पूनम, तुम्हें लेने में बाद में आ जाऊंगा जब पापा की तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी। बाहर जाकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे बिठाकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। ये सुनकर पूनम सोचने लगी,
हर औरत एक योद्धा होती है जो अपनी लड़ाई को लड़ने की क्षमता रखती है। दोस्तों, जैसे हर बहू का फर्ज है कि वह अपने सास ससुर की सेवा करे, उसी प्रकार दोस्तों हर बेटी और जवाई का भी फर्ज है कि ज़रूरत पड़ने पर वह अपने माता पिता को संभाले। और अगर माता पिता को कभी बेटी के साथ की ज़रूरत हो तो समय पड़ने पर बेटी को भी अपने माता पिता का पूरा साथ देना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। इस बारे में आपके क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने सजेशंस दीजिएगा और अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा।